दोस्तों, कितूर का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा या गाइस नाना फादनिस। गाइस सही जवाब होगा इसका सी, रानी चेन्नम्मा ने गाइस यहाँ पे कितूर का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। गाइस जो मुगल वास्तुकला थी ये किन का मिश्रण है? तो गाइस आपको बता दूं ये फारसी और भारतीय शैली, ये फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या गाइस यहाँ पे लोक नृत्य का सबसे श्रेष्ठ होते हैं साहित्य नृत्य? मुझे नहीं लगता ये कथन गाइस गलत लगता है। साहित्य नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं गाइस, ये बिल्कुल सही कथन है। जो 7 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके 8 मान्य रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत कब से मानी जाती है? गाइस आप लोगों को पता है 22 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी और दांडी यात्रा की जो शुरुआत है गाइस ये आपकी सविनय अवज्ञ आंदोलन से मानी जाती है। इसका ड्यूरेशन आएगा 1930, 1930 की ये बात है गाइस। आगे चलते हैं, विश्व शांति के प्रचारक किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? गाइस विश्व शांति का जो प्रचार प्रसार किया था वो भाई किसने किया हुआ था? ए अकबर। अकबर सही जवाब होगा गाइस इसके लिए। विश्व शांति के बारे में अगर आपसे कोई मुगल शासक के बारे में पूछे किसने आगे बढ़ाया था तो जवाब आपका होना चाहिए अकबर। अगला क्वेश्चन गाइस, खालसा की स्थापना करने वाले इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6। गाइस आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न, जब एक देश दूसरे देश पर दबदबा बनाता है, भाई कैसा दबदबा? राजनीतिक स्तर में, आर्थिक स्तर में या सामाजिक स्तर में या संस्कृति स्तर में? जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर दबदबा बनाएगा ना उसे गाइस औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठ जाना? गाइस ये होता है उपनिषद। उपनिषद में ये बताया गया है गाइस कि एक प्रकार का यहाँ पे कहा गया है कि भाई गुरु के पास जाकर समीप बैठना, ये किसमें कहा गया है? ये उपनिषद में कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? भाई किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? गाइस जवाब होगा आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल में भाई करों का विशिष्ट महत्व था, याद रखना। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? गाइस सूफी संत के जो मकबरे होते हैं ना इन्हें दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? दरगाह कहा जाता है। गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा, सभी को थोड़ा सा रोकूंगा। गाइस रात 9 बजे हम आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्लास है और गाइस यही क्लास आप लोगों को सफलता दिलाएगी, तो रात 9 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। साथ साथ में बता दूं गाइस ये जो सीरीज चल रही है यहाँ मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन देने वाला हूँ। एसएसटी के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे इन्हें आपको लेना है, इसमें पेडागोजी भी इंक्लूड होगी। इसकी सीरीज गाइस पूरी देखिएगा और ये इसका पहला वीडियो है। गाइस अगला क्वेश्चन में चलूंगा बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? गाइस बताएंगे निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? भाई जवाब होगा भीमबेटका। गाइस वर्तमान में भीमबेटका कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश रायसेन में आपको देखने को मिलता है वर्तमान में भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्तर कालिंग वर्तमान में कहाँ पर है? भाई बताइए आप गाइस, ये स्थल वर्तमान में कहाँ पर है ये स्थल? क्वेश्चन नंबर 12 गाइस जवाब होना था ओडिशा। ओडिशा इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? वर्ष 2012 गाइस उसे आप बीसी नहीं लिख सकते, आप उसे लिख सकते हो एडी 2012 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववादी के अनुसार पुरापाषाण काल का उद्योग स्थल थे। गाइस यहाँ जो पुरातत्ववादी होते हैं उनके अनुसार पुरापाषाण काल में बिजनेस कहाँ पे होता था? व्यवसायिक उद्योग कौन से होते थे? तो गाइस वो स्थान जहां पर पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य उन पत्थरों से औजार बनाया करता था, वो यहाँ पर उद्योग स्थल हुआ करते थे। आगे चलता हूं, इनमें से कौन सा 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्निदेव के प्रमाण मिले हैं? गाइस जहां आपको आग के प्रमाण मिले हैं, जहां आपको अग्निदेव के प्रमाण मिले हैं गाइस, वो मिले हैं आपको कालीबंगा और लोथल में। कहाँ मिले गाइस? याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, महापाषाण या मेगालिथ। मेगालिथ क्या है गाइस? महापाषाण क्या है? गाइस ये पत्थरों के बने हुए, एक विशेष प्रकार के पत्थरों के बने हुए आप कह सकते हैं कि कब्रिस्तान है। क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर अगर बात करूं मैं 16 नंबर की तो ये क्या है? एक प्रकार की कब्रिस्तान है। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
महाजनपद काल के दौरान कई तरह के कर वसूले जाते थे। इनमें से एक कर का भाग था, भाई कौन सा कर का भाग था? 17 नंबर का जवाब गाइस, वो कर था आपका 1/6वां कर। उत्पाद का 1/6वां कर देना पड़ता था महाजनपद काल में गाइस। ये कर था, ये कर का भाग कितना था? 1/6वां भाग देना पड़ता था। आगे चलेंगे, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? जैनवाद के गाइस, तो आपको बता दूं यहाँ पे जवाब गाइस होगा आपके 18 नंबर का वैश्य, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि केवल जो घरों को छोड़ते हैं वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं? भाई ये विश्वास किसका था आप बताएं? क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, ये जवाब, ये विश्वास था महावीर और बुद्ध का। महावीर और बुद्ध का मानना था जो घर को छोड़ते हैं केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। गाइस ये श्रेणियां क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20, ये श्रेणियां क्या थी? गाइस मेरा मकसद है कम समय में आपको ज्यादा पढ़ाना। मैं चाहता हूं केवल 10 मिनट में आपको वो पढ़ा दूं गाइस, जो जहां आपको 1 घंटे जाया करना पड़ता है वो केवल आपको 10 मिनट में दूं। इसलिए गाइस थोड़ा सा वीडियो तेज लग सकता है। तो गाइस मैंने पूछा आप लोगों से श्रेणियां क्या होती है, तो श्रेणियां व्यापारों का संगठन होता है गाइस। क्या होती है श्रेणियां? जो व्यापारियों का संगठन होता है ना, उसे श्रेणियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया था परंतु समर्पण देने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी गई थी? गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गाइज वो दक्षिण पद के शासक थे। दक्षिण पद के शासक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा ये पराजित किए गए थे, पर जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो इन्हें शासन करने की अनुमति भी दे दिया था दक्षिण पद के शासक को। आगे चलता हूँ, महान ज्योतिविद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य कौन थे भाई? 22 नंबर का क्वेश्चन। गाइज कौन था वो? तो गाइज वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन था वो गाइज? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नोट डाउन करना गाइज इस चीज को। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के शासक को दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता है? गाइज क्या कहा जाता है? दक्षिण पथ का भगवान कहा जाता है। तो गाइज वो कहा जाता है आपके सतवाहन को। किसे कहा जाता है गाइज? सतवाहन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अश्वघोष ने बुद्धि की जीवनी खालिस्तान बुद्धि चरित्र निम्नलिखित में से भाषा में लिखी है। गाइस ये बुद्धि चरित्र जो है, बुद्ध चरित्र जो है, ये किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 4, तो गाइस ये लिखी गई है आपकी प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? सॉरी गाइस, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, ये हनफी और सफी क्या थे गाइस? 25 नंबर का। गाइस ये हनफी और सफी जो थे ना, ये कानून के इस्लामिक विद्यालय थे। क्या थे? कानून के इस्लामिक विद्यालय थे, याद रखिएगा। राजा के प्रति समानतों का दायित्व क्या था? गाइस आप बताएंगे, राजा के प्रति समानतों का दायित्व क्या था? तो गाइस सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। क्या था? सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। 26 नंबर की बात कर रहा हूं। तो गाइस आंसर क्या होगा? सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। गाइस ये दिल्ली वाला कौन था? दिल्ली वाला कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, ये दिल्ली का एक सिक्का था। क्या था गाइस? दिल्ली का एक सिक्का था, याद रखिएगा। आगे चलता हूं, दिल्ली एकुना और जहापना, गाइस ये क्या थे? आप ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, ये क्या थे? ये दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित किए हुए शहर है। दिल्ली एकुना और जहापना, ये दिल्ली सुल्तान के द्वारा निर्मित किए हुए क्या है गाइस? एक शहर है। आगे चलूंगा, यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स, गाइस क्या बोल रहा है? यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना क्यों की गई थी, या स्थापना की गई थी गाइस किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 29 सोचिए गाइस, इसलिए स्थापना की गई थी ताकि वहां पे स्थानीय व्यापार पर रोक लगाने हेतु किनारे करने के लिए, जो स्थानीय व्यापार चल रहा है ना, उन्हें कहीं ना कहीं खत्म करना या उनमें रोक लगाना चाहता था। अगला क्वेश्चन, दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज, गाइज ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है गाइज है ये? तो गाइज ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का नाम है। दीवान, छिप्पीगिरी और रंगरेज जो है, ये वस्त्र बनाने की प्रतिक्रिया में शामिल व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 30 गाइज। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण और सुरक्षा रखना चाहती थी और वह अफगानिस्तान से युद्ध लड़े थे। गाइज आप ये बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उत्तर पश्चिम में नियंत्रण और सुरक्षा रखना चाहती थी गाइस, इसलिए क्योंकि वो एशिया में जो रूस का विस्तार हो रहा था ना, उस विस्तार को रोकना चाहती थी, उस विस्तार को विरोध करना चाहती थी, इसलिए गाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार्नकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। गाइस बताएं
ये एक्ट कब पारित किया गया था? 32 नंबर का क्वेश्चन गाइज। गाइज ये इसलिए पारित किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के अवलोचक थे ना, उन अवलोचकों को शांत करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में खालिस्तान शुरू हुआ था। भाई कहाँ शुरू हुआ था ये गाइज? तो आपको बता दूं गाइज, ये हुआ था तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन 1920 हुआ था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य भाषा के रूप में खालिस्तान के लिए बंगाल की दीवानी स्वराज्य का उपयोग किया था। गाइस किसके लिए किया था आप बता दें। गाइस ये किया हुआ था उन्होंने भारत में सूती और रेशम कपड़े खरीदने के लिए, भारत में सूती और रेशम कपड़े खरीदने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। गाइस क्यों की थी फैक्ट्री स्थापित? क्योंकि गाइस वो कंपनी को एक फंडामेंटल देना चाहते थे, वो कंपनी को एक बेस, कंपनी को एक आधार देना चाहते थे जहां से फैक्ट्री अपना काम चालू कर सके। इसीलिए उन्होंने बंगाल की हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। गाइस आगे चलूंगा। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक में विभाजित करने में बड़ी समस्याएं थी। गाइस निम्नलिखित में से कौन सी समस्या यहाँ पर थी? 36 नंबर का प्रश्न है गाइस। गाइस यहाँ समस्या ये थी कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? पश्चिम से ली गई थी और आधुनिक काल में विज्ञान, तर्कण और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित थी। तो गाइस ये सारी समस्याएं आ रही थी। आज ही चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा है? गाइस देखिए 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है, क्वेश्चन बनता है और ऑलरेडी बना हुआ है। गाइस हम बात कर रहे हैं 37 नंबर की। तो भाई ये थी उनका सजावटी द्वार। क्या था गाइस? उनका सजावटी द्वार था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखता हूं, पेतरा ड्यूरा क्या है गाइस ये? अब 38 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, पूछा गया है ये। भवन सजाने की ये शैलियां हैं। क्या है गाइस? ये भवन सजाने की शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? गाइस किस पर चलाया गया था? चारों में से जल्दी बताएं, भाई समय कम है गाइस और ज्यादा पढ़ना है हमें। तो गाइस ये होता वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा के ऊपर गाइस ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है? गाइस कौन से वो 3 राज्य हैं? तो गाइस आपको मैं बता दूं वो क्या है, आपके राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार। ये याद रखिएगा, 40 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस ये। अगला प्रश्न, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। गाइस ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। भाई किसके लिए किया था? आपको बता दो, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था। इंग्लैंड में जो छापेदार सूती कपड़े की जो छीट होती ना, उस पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था गाइस कैलिको अधिनियम, याद रखिएगा कैलिको अधिनियम। और ये कब हुआ था? 1720 में। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। गाइस क्यों किया था आप बताएं? भाई क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लाने के लिए? तो गाइस क्या था, वो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए दौलताबाद राजधानी को शिफ्ट किया हुआ था इन्होंने, ताकि अपने साम्राज्य को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। गाइस तंती, मोमिन, देवंग समुदाय खालिस्तान में लगे हुए होते हैं। 43 की बात कर रहा हूँ गाइस। देखिए ये सभी जो समुदाय है ना, ये बुनने के काम में लगे होते हैं। किसके काम में लगे होते हैं? बुनने के काम पे लगे हुए होते हैं। गाइस 1857 की बात है। ये विद्रोह का परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था? 44 नंबर का। गाइस ये परिवर्तन जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका एक परिणाम हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने भाई ये अनाउंस कर दिया था गाइस कि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये चीजें आई थी गाइस। आगे चलेंगे। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं
ने किस क्षेत्र पर शासन किया था और वर्तमान में गाइस ये कहां पर स्थित है? तो गाइस वर्तमान में आपको ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलूंगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन सी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? गाइस ब्रिटिश सरकार ने कौन से 3 विश्वविद्यालय बनाए हुए थे? कोलकाता, मद्रास और मुंबई या बंबई आप कह सकते हैं, गाइस आपके ऊपर है वो। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते थे। अब गाइस बताएं, इतिहासकारी ये आदिवासियों के इतिहास को कैसे जानते थे जब इन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखा? तो गाइस क्या था, इनकी वाचिक परंपराएं हुआ करती थी। इनकी वाचिक परंपराओं के द्वारा गाइस ये जो इतिहासवादी है इनके इतिहास को जानते थे। गाइस विद्री क्या है? विद्री क्या है गाइस, आप मुझे बताएंगे? गाइस क्या होता है विद्री? जो होता है ना, ये दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी की एक जड़ाऊ काम होता है गाइस, उसे आप विद्री कहते हैं। आगे चलता हूं, निम्नलिखित में से किस सल्तनत ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? गाइस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई वो कौन थे? गाइस आपको पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत फेमस है। तो भाई यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था गाइस। आगे चलूंगा, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज ने खेल में विभाजित किया था? भाई ये ऐसा करने वाले थे अहोम। अहोम समाज है गाइस यहाँ पे सही जवाब। गाइस देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये कलेक्शन हुआ है आपके NCERT भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर शामिल होगा, ध्यान दीजिएगा, NCERT शामिल होगी, प्रीवियस ईयर शामिल होगा। तो गाइज ये 2020 एग्जामिनेशन को टारगेट करता हुआ ये वीडियो है। अगर आपको पसंद आया हो तो गाइज लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता के जाना क्या अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं। गाइज अगर आप चाहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर आएंगे, तो मैं अगला वीडियो इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। अदरवाइज ये SST की सीरीज बंद कर दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई आपको मुझे मोटिवेट करना है वीडियो को लाइक एंड शेयर करके गाइज, या कमेंट करके कि आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं। गाइज रात 9 बजे धमाकेदार क्लास हो रही है आपके एग्जाम को सफलता प्राप्त करने के लिए, वहां आप मुझसे मुलाकात करें। गाइज वो एग्जाम आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत उम्दा होगा, और वही क्लासेस आपके एग्जाम को क्लियर कराएगी। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। आपसे मिलता हूं अगली इसी सीरीज के ऊपर, आगे लेकर चलेंगे 50 से आगे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।